आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए आज जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसके उत्तर लेकर के आए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें और अपना नंबर मिला लीजिए। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो आज का पेपर हुआ है, कुछ जिलों में अलग हो सकता है विद्यार्थियों, लेकिन अधिकतर जिलों में यही पेपर है। आप सभी हमारे साथ बने रहें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें पहला प्रश्न दे रखा था बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन दे रखे थे चार्ल्स डार्विन, जेम्स मुलर, जेम्स मिल या जेम्स रेनर। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर जो है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जेम्स मिल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रश्न दूसरा था झरिया कोयला क्षेत्र खदान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे उत्तर प्रदेश, बिहार, मैसूर या झारखंड। तो झरिया जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है विद्यार्थियों। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दे रखा था भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण है संघवाद, राजतंत्र, निरंकुशवादी या तानाशाही। विद्यार्थियों भारतीय संविधान का जो मुख्य लक्षण है वो संघवाद है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म अपनाना एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दे रखे थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म अपनाना या प्रचार प्रसार करने का अधिकार जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विद्यार्थियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा बजट में नहीं दर्शाया जाता है। ऑप्शन दे रखे थे आगामी वर्ष की योजना, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, आयकर के प्रावधान या आगामी चुनाव की योजना। तो विद्यार्थियों बजट में आगामी वर्ष की विकास योजना भी दर्शाई जाती है, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण भी दर्शाया जाता है, आयकर के प्रावधान भी दर्शाए जाते हैं, लेकिन आगामी चुनाव की योजना उसमें नहीं दर्शाई जाती है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पांचों के उत्तर देख लीजिए। पहले में सी वाला जेम्स मिल, दूसरे में डी झारखंड, तीसरे में ए संघवाद, चौथे में बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवें में आगामी चुनाव की योजना। इस प्रकार से 5 के उत्तर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखे थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पहला दे रखा था बंगाल पर अंग्रेजों की जीत खालिस्तान की लड़ाई से शुरू हुई। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत जो है वो प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई थी। विद्यार्थियों यहाँ प्लासी लिखना है। आगे कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए खालिस्तान है। तो यहाँ लिखना था समान है या बराबर है। समान लिखना था या बराबर। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक नियमों और तौर तरीकों को खालिस्तान की पूरी छूट देता है। तो अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक नियमों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। तो यहाँ पर अपनाने आएगा विद्यार्थियों। आगे भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खालिस्तान की गारंटी दी जाती है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है। आगे मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी खालिस्तान परिवहन प्रणाली है। तो एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। तो यहाँ सार्वजनिक जो है विद्यार्थियों सार्वजनिक लिखना है। सार्वजनिक परिवहन की प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे थे जिनका एक या शब्द या एक वाक्य में लिखना था। 2 अंक निर्धारित थे इसमें। तो पहला 11वां प्रश्न था इसमें किस पुर्तगाली द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो वास्को डी गामा ने इसका पता लगाया था। पुर्तगाली नाविक जो समुद्र के रास्ते सबसे पहले भारत का रास्ता खोजा इसने, वास्को डी गामा। अगला था किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत दी गई थी विद्यार्थियों। 13वां प्रश्न था औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जाति के विरुद्ध जो है वो मंदिर प्रवेश आंदोलन था विद्यार्थियों। मंदिर प्रवेश आंदोलन या जाति विरुद्ध आंदोलन भी लिख सकते थे। विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, लोकतंत्र की व्यवस्था बनाना किसके अधिकार क्षेत्र में है। तो ये सब न्यायालय के क्षेत्र में आता है। न्यायपालिका हमको लिखना था यहाँ पर, इसका उत्तर न्यायपालिका हो जाएगा। 15वां प्रश्न जंगलों से प्राप्त होने वाली कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, फल फूल जो भी। आगे जनजातीय आबादी क्षेत्रों, जनजातीय वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने हेतु लागू एक योजना का नाम लिखिए। तो एक योजना जो जनजातियों के लिए लागू की गई थी, एक अधिनियम आया था कानून अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये लिख सकते थे, या राष्ट्रीय वन नीति वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना था। हर एक के लिए 3 अंक निर्धारित थे। यहाँ
17वां प्रश्न था, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के कौन कौन से कारण थे? तो कोई से भी कारण आप मुख्य केंद्र कौन कौन से, तो आप यहाँ लिख सकते थे कि उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र जो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और मेरठ थे। इन स्थानों पर विद्रोहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। 18वां प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल खोले और बाल विवाह का विरोध किया। 19वां प्रश्न था, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित में अंतर लिखना था आपको। प्राकृतिक संसाधन जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन ये मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, और मानव निर्मित संसाधन में यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हवा, पानी, मिट्टी, और मानव निर्मित के उदाहरण सड़कें, इमारतें, मशीन। इस प्रकार से लिख सकते थे, और भी कुछ भी लिख सकते थे इसके बारे में। अगला था, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है? तो झोंका भट्टी एक ऐसी भट्टी होती है जिसमें लौह अयस्क को पिघला करके लोहा बनाया जाता है। इसमें लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक को एक साथ मिला करके उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे लोहा पिघल जाता है और अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। ये झोंका भट्टी में किया जाता है। 21वां प्रश्न था, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। तो एक जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारण जो है जन्म दर है। जन्म दर में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जबकि जन्म दर में कमी से जनसंख्या में कमी होती है। दूसरा कारण था मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि अधिक लोग जीवित रहते हैं। मृत्यु दर में वृद्धि से जनसंख्या में कमी होती है। अगला प्रश्न था कि इस्पात को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा जाता है? तो इस्पात को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगभग सभी उद्योगों के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग मशीनरी, उपकरण, वाहन, भवन और बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाता है। इस्पात की मजबूती और टिकाऊपन इसे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाते हैं। इस प्रकार से ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे। आखिर में थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक 70 से 80 शब्दों में लिखना था इनका उत्तर। जहाँ पहला 23वां प्रश्न दे रखा था, बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसके क्या परिणाम हुए? तो बंगाल विभाजन में 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक सुविधा के नाम पर उसका विभाजन किया गया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं फैल रही थी देश में, उसको कमज़ोर करना था, क्योंकि बंगाल जो है राष्ट्रवाद का उस समय प्रमुख केंद्र था। इसके परिणाम यह हुआ कि इसने पूरे देश में तीव्र विरोध को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार भी आई और 1911 में फिर विभाजन को रद्द कर दिया गया। 24वां प्रश्न था, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कारण लिखिए। तो भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है क्योंकि यह सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इसके कई कारण हैं। यह भूमि, जल और जलवायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करती है। यह खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का उत्पादन करती है। भारत की एक बड़ी आबादी जो है कृषि पर निर्भर है और भारत की जलवायु कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। अगला प्रश्न था, मृदा निम्नीकरण को रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारी विधियाँ लिख सकते थे। मल्चिंग, पौधों के बीच में खाली भूमि को जैविक पदार्थों जैसे पुआल से ढकना, वेदिका फार्म, ढलानों पर चौड़ी सीढ़ीनुमा वेदिकाएं बनाना या समुच्चय रेखीय जुताई, ढलानों पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई करना, सेल बांध, जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों को इकट्ठा करना या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना। ये कई विधियाँ हैं मृदा निम्नीकरण रोकने की। आखिरी प्रश्न था, भारत कब स्वतंत्र हुआ? इस स्वतंत्रता के लिए लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, लिखिए। तो भारत जो है वो विद्यार्थियों, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लोगों ने कई प्रयास किए, देशभक्तों ने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई अहिंसक आंदोलन भी हुए। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने शस्त्र के साथ संघर्ष भी किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष किया। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की जो है वो आहुति दी। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर जो है विद्यार्थियों हल होता है। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है पेपर प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।